नमस्कार स्टूडेंट। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी। क्लास 10th बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों अलग अलग पार्ट है। ठीक, मैं अभी क्लास 10th की केवल बायोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आपकी जो 6 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर में यूनिट कह सकते हो उसे। पहली यूनिट फर्स्ट यूनिट है लाइफ प्रोसेस, सेकेंड है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, थर्ड है हाउ डू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस एंड फोर्थ है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, फिफ्थ है आवर इन्वायरमेंट एंड सिक्स है नेचुरल रिसोर्स। तो वन बाय वन इसको हमको स्टडी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट दैट इज लाइफ प्रोसेस। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इसको आप अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठिए और जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ समझने की कोशिश करें। बेटा फर्स्ट है आपका फर्स्ट यूनिट, यूनिट फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। अच्छा, लाइफ प्रोसेस इस यूनिट में आपके टोटल 4 चैप्टर आएंगे, 4 चैप्टर्स। अब वो 4 आप कह सकते हो इसकी सब पार्ट होंगे, चैप्टर्स तो नहीं है, इसकी सब हेडिंग कह सकते हो आप, जैसे डाइजेशन या कह सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड लास्ट वन होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बेटा ये 4 सब टॉपिक इसके अंदर होंगे, जिसमें पहला आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हमारा फर्स्ट यूनिट का नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मींस क्या होगा? लाइफ आपको पता है इसकी मीनिंग होती है जीवन। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस, कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको पता है जब आपको एनर्जी चाहिए होती है तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ इंटेक करते हो, प्रोटीन, फूड, कार्बोहाइड्रेट किसी भी फॉर्म में। तो वो जो हमारी बॉडी में जाता है तो उसका डाइजेशन होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, बाकी चीजें हम वर्क कर पाते हैं। ब्रीथिंग करने के लिए आपको प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, सर्वाइव करने के लिए आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी बॉडी में ब्रेन सबसे मेन पार्ट होता है हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का। उस ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आपके पास ब्लड होता है। ठीक, तो ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, वो उसके लिए हमें ये सिस्टम पढ़ना होता है। एंड हमारी बॉडी में जो वेस्टेज होते हैं उसको बॉडी से निकाला जाता है, तो उसके लिए एक अलग से सिस्टम होता है जिसका नाम होता है बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी पार्ट्स होंगे वो सारे स्टडी करेंगे। यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम में आप लंग्स पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट और ब्लड, एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम अपनी किडनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो आइए पहला स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, तो एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं बेटा, यूनिट फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। अब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हमको एक बेसिक चीज पढ़नी होती है जिसका नाम होता है न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन क्या है? सबसे पहली बात तो ये जानना होता है न्यूट्रिशन है क्या चीज। द प्रोसेस ऑफ taking food, the process of taking food, the process of taking food, sorry, and utilized by the body organs, and provide energy.
एंड प्रोवाइड एनर्जी। तो ये न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है, इसको आप राइट कर लीजिएगा अभी। द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड, आप यहाँ पे इनटेकिंग लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड, the process of intaking food and utilized by the body organs and provide energy otherwise to get energy। हम जब फूड इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी ऑर्गन्स उसको यूटिलाइज करते हैं, मतलब डाइजेस्ट करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं, फिर उसी फूड के थ्रू हमें क्या मिलती है बेटा, एनर्जी। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। क्लियर? चलिए अब अगर हम क्लासिफिकेशन करें इस न्यूट्रिशन का कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, इसको फीडिंग नेचर की बेसिस पे देखें तो न्यूट्रिशन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक। तो पहले हम बात करते हैं बेटा ऑटोट्रॉपिक और एक होता है बेटा हेट्रोट्रॉपिक। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। आप लोग ये सारी चीजें पहले भी पढ़ चुके हो, क्लास 6, 7, 8 से आप पढ़ते आ रहे हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में चलेंगे, बट बिकॉज आप क्लास 10th में हो तो थोड़ा सा हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। अगर हम हेट्रोट्रॉपिक की बात करें तो हेट्रो मीन्स होता है अदर और ट्रॉफिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन। तो यहां पे देखिए एक मीनिंग निकल के आ रही है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन, खुद से बनाया गया हुआ भोजन या खुद से इनटेक किया हुआ फूड। हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट हो न्यूट्रिशन के लिए, तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। और जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, खुद से बनाते हैं, खुद से खाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉपस ऑर्गेनिज्म को, और जो दूसरों से फूड ऑब्टेन करते हैं उसे बेटा हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपस। क्लियर? अब इसको अभी बनाइए, मैं इसके नीचे आपको बताता हूँ। तो चलिए ठीक है, ऑटोट्रॉपिक जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हो। क्लियर? तो खुद से प्रिपेयर करने में एक को एग्जांपल मिलेगा, ऑल ग्रीन प्लांट्स all green plants make their own food, make their own food, make their own food called autotrophs। And such type of nutrition is called autotrophic nutrition। अब इतना तो आप जानते हो, all green plants make their own food with the help of photosynthesis, वो भी मैं नहीं यहाँ पे लिख रहा हूँ, भी आगे चल के उसको भी हम 1 by 1 स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए जान लीजिए जितने ग्रीन प्लांट्स होते हैं, मैंने यहाँ पे ग्रीन इसलिए लिखा है क्योंकि नॉन ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पे लिखा गया ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप इंक्लूड कर सकते हो अगर आप चाहो तो, अदरवाइज called autotrophs and such type of nutrition is called autotrophic nutrition। जैसे मैंने बेटा बनाया, आप ऐसे ही एज इट इज बनाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए, बट हाँ पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप पॉज करके आराम से नोट्स बना लीजिएगा। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग नेचर, मतलब एनिमल्स की फीडिंग नेचर के बेसिस पे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें पहला, जैसे फर्स्ट, हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं आगे पीछे करके, फर्स्ट पैरासिटिक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑब्टेन
an organism obtain food from living organism. An organism obtain food from living organism. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से तो प्रिपेयर करते नहीं, दैट्स व्हाई वो हेटेरोट्रॉपस में आते हैं, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से ना प्रिपेयर करके किसी लिविंग बॉडी से ऑब्टेन करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को कॉमा कॉल्ड पैरासाइट, कॉल्ड पैरासाइट, एंड सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन. आप ये नीचे इंक्लूड कर सकते हो. एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा लीच, एस्कैरिस, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं बेटा? ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन के. हाँ, इसमें एक प्लांट भी आता है अमरबेल. अमरबेल अगर आपसे एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछता, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा कि कोई पैरासिटिक प्लांट का नाम बताइए. तो पैरासिटिक प्लांट ध्यान रखिएगा, लीच और एस्कैरिस एनिमल है ना कि प्लांट है. आपको पैरासिटिक प्लांट का नाम लिखना है तो क्या लिखोगे? अमरबेल. अदरवाइज इसका साइंटिफिक नेम होता है बेटा कस्कुटा. तो इतना ध्यान रखे रहेगा. क्वेश्चंस आपसे जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो यही होगा कि किसी पैरासिटिक प्लांट का नाम बताइए. तो दैट इज अमरबेल और कस्कुटा. क्लियर? तो ये तो हो गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन. एक इंफॉर्मेशन और आपको नोट करा दूं यहाँ पे कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसको रफ कर दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा. पैरासिटिक न्यूट्रिशन बेटा 2 टाइप्स का होता है. टू टाइप्स का होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन. फर्स्ट इक्टोपैरासाइट और दूसरा होता है बेटा इंडोपैरासाइट. ठीक, ये दो टाइप के होते हैं, इक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट. एक आपके लिए नोट पॉइंट होगा, ब्रूड पैरासिटिज्म. ये आपको मिलेगा क्लास 12th में बायो में. बट अभी के लिए जान लीजिए, इक्टोपैरासाइट एग्जिट मतलब बाहर से, इंडो इन मींस अंदर से. एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर से. अगर वो बाहर से ऑब्टेन करता है उसे क्या कहते हैं? इक्टोपैरासाइट. और अगर वो बॉडी के इनसाइड फूड ऑब्टेन करता है अंदर जाके, तब उसे क्या कहते हैं बेटा? इंडोपैरासाइट. तो इक्टोपैरासाइट कौन हो जाएगा? लीच, क्योंकि लीच आपको पता है जो ब्लड कहां से सक करता है? बॉडी के बाहर से, अंदर से नहीं कर सकता. और इंडोपैरासाइट में कौन आ जाएगा? एस्कैरिस. क्लियर? और ब्रूड पैरासिटिज एक स्पेशल केस होता है. इसका एग्जांपल होता है कोयल और कौवा, यानी आप कह सकते हो क्रो एंड कुको. कुको मीन्स कोयल और क्रो मीन्स कौवा. तो कौवा और कोयल के केस में एग्जांपल कौन सा आता है? मतलब किसका एग्जांपल है ये? ब्रूड पैरासिटिस. इनका एक स्पेशल केस होता है. क्लास 12th में आप पढ़ा होगा आपने कई किताबों में कि कोयल एक ऐसी बर्ड है जो कभी घोंसला नहीं बनाती. मैं इसका स्पेशल केस आपको समझा दे रहा हूँ, आप ऐसे ही समझ लीजिए कि कोयल एक पूरे संसार में कह सकते हो एक ऐसी बर्ड है जो कभी घोंसला नहीं बनाती. और कोयल भी काली होती है, कौवा भी काला होता है. कौवा जब अपने अंडे देता है घोंसला नेस्ट बना के, तो कोयल क्या करती है? उसी के घोंसले में जाती, उसी के घोंसले के पास जाती जब कौवा वहां नहीं रहता, और उसके घोंसले में से उतने ही अंडे गिराती है और अपने उतने अंडे वहां पे डिपॉजिट कर देती, रख देती है. अब दोनों का कलर सेम है, तो जब उस अंडे में से बच्चा निकलता है तो कौवा को, मतलब कौवे को कोई डाउट होता ही नहीं, क्योंकि वही आइडेंटिफिकेशन होती ही नहीं है. दोनों के बच्चे एकदम काले होते हैं. इस वजह से कौवा अपना बच्चा समझकर कोयल के बच्चे को वहां पे प्रोटेक्शन देता है, उसको कह सकते हो उसको रहने के लिए जगह देता है, उसका पालन पोषण करता है, जबकि कोयल उसके अंडे को खत्म कर चुकी होती है.
तो ये टाइप का स्पेशल ब्रूड पैरासिटिज्म केस है, लेकिन ये क्लास 12th में आपके सिलेबस से थोड़ा हट के, बस आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो एक बार फिर से मैं कह दे रहा हूँ, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिवाइड किया जाता है उनके फीडिंग नेचर के बेसिस पे। पहला है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैरासाइट एंड सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में दो कैटेगरी होगी, फर्स्ट इक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट। अगर फूड ऑब्टेन किया जाता है बॉडी के बाहर से, ऑब्टेन फूड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म called ectoparasite, an example leech. An organism obtain food inside of the living organism, inside the body of living organism called endoparasite, example ascaris. And third one brood parasitic, special case है crow and cuckoo. Clear? तो आप पहले इसको नोट डाउन करिए अच्छे से, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट वन है बेटा सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम नॉन लिविंग, नॉन लिविंग की जगह आप कह दीजिए डेड ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। डेड ऑर्गेनिज्म 2 टाइम्स हो गया, सॉरी, डेड ऑर्गेनिज्म कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, called saprophytes and such type of nutrition is called saprophytic nutrition। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्टेन कर रहा था? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर से। तो एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म कॉल्ड सैप्रोफाइट्स एंड सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? नॉन ग्रीन प्लांट्स, यानी हम कह सकते हैं इसमें आएगा राइजोपस, मशरूम, ईटीसी। ये सभी एग्जांपल होंगे इसके। एगेरिकस, यहाँ पे डायरेक्ट आप फंगस भी लिख सकते थे कि फंगस नॉन ग्रीन प्लांट्स होता है। मशरूम स्पेशल केस है कि वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करता, तो खुद से प्रिपेयर नहीं करते ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते तो उन्हें तो हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। पहली बात तो यही हो गई। हेटरोट्रॉप्स में डिवीजन हुआ सैप्रोफिटिक, जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर भी नहीं करते और किसी डेड ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते हैं। इन द सेंस finally an organism obtain food from dead organism called saprophytes and such type of nutrition is called saprophytic nutrition, just opposite parasitic nutrition का। clear? तो ये सेकंड है। थर्ड, आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड आपका होगा बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये न्यूट्रिशन दो ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। दो ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ह्यूमन ही है। हम लोग में कौन सा न्यूट्रिशन, अगर आपसे कोई पूछे कि हम लोगों में कौन सा न्यूट्रिशन होता है तो पहला आंसर आपका कौन सा होगा? हेटरोट्रॉपिक। अगर वो पूछता है कि हेटरोट्रॉपिक में कौन सा होगा तो हम क्या बताएंगे? होलोजोइक। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन दो ऑर्गेनिज्म, एक अमीबा है और एक ह्यूमन बीइंग है। होलोजोइक न्यूट्रिशन completed under 5 step, completed under 5 step। 5 step कौन कौन सी? इंजेशन,
डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट वन इजेशन। क्लियर बेटा? तो ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एग्जांपल आपको बता दिया मैंने, ह्यूमन और अमीबा। इंजेशन, इन मीन्स क्या होता है? अंदर, इनटेक करना। द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड कॉल्ड इंजेशन। जब हमने खाया फूड को तो वो प्रोसेस है इंजेशन। अब फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एंड डाइजेस्टेड फूड provide energy is called assimilation. And finally undigested food, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ है, undigested food remove from the body is called egestion. E means exit, in means अंदर, तो ingestion, the process of taking food is called ingestion. Digestion, food digest means complex food material convert to simplest form under enzymatic reaction. Digestion. And digested food absorbed by the small intestine called absorption. And absorb food to get energy is called assimilation. And finally undigested food removed from the body is called egestion. तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये 3 थे आपके, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और होलोजोइक। एक और आता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, अभी मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखा हूँ, डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बोल दिया, पॉज करके उसको सुन लीजिएगा। मैं अदरवाइज नेक्स्ट इसको लिख भी दूंगा अभी आगे। इन 5 की डेफिनेशन आपको एक एक लाइन में आपको मिल जाएगी। ठीक, 4th नंबर पे आपका बेटा है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल क्या होता है? मैंने आपको बताया था होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जांपल अमीबा और ह्यूमन। सिम्बायोटिक का एग्जांपल होता है बेटा लाइकेन। लाइकेन एक प्लांट है, ठीक। इस लाइकेन प्लांट में क्या होता है? 2 पार्ट होते हैं, एक फंगस होता है और एक एल्गी होता है। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही प्लांट में 2 डिफरेंट टाइप के ग्रुप होंगे, एक फंगस होगा और एक एल्गी। फंगस क्या होता है? बिलो, ठीक, नीचे वाला पार्ट होता है। और ये क्या होता है? अबव या अपर या डाउन लिख लीजिए, ठीक। नीचे वाला पार्ट होता है प्लांट का, नीचे वाला पार्ट जो नीचे की तरफ होगा, अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस के अंदर होगा, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है और प्रोवाइड करता है इनको। और ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करके फूड इसको प्रोवाइड करता है। मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों के अंदर। ये इसको फूड प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और ये क्या करता है? वाटर एब्जॉर्ब करके नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचाता है। तो ये प्लांट्स का अपर वाला पार्ट होता है और ये प्लांट्स का डाउन यानी लोअर पार्ट्स होता है। तो ये वाटर एब्जॉर्ब करता है एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। एंड एल्गी प्रिपेयर फूड, बिकॉज ये ग्रीन प्लांट होता है, ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, और जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर भेजिए। अगर आपको जैसा भी लगता है, कहीं भी कोई डाउट होता है, आप तुरंत उसको कमेंट लिख के मुझे सेंड कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी हो, तो आप उसको भी सेंड कर सकते हो। अभी के लिए इसको आप अच्छे से नोट करिए, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। कहीं भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्लियर बेटा? इसको नोट डाउन